पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ अ फंक्शन। लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ अ फंक्शन। अब ये क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या होता है। तो इसमें मैं आपको जनरल चीज़ मान लेते हैं किसी फंक्शन का एफ ऑफ एक्स, किसी भी फंक्शन का ग्राफ ना कुछ इस तरीके से बन रहा है। लेट कर लेते हैं किसी भी फंक्शन का ग्राफ किस तरीके से बन रहा है, ठीक है। तो अब इसको ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो देखो पहले इसने अपना एक मैक्सिमम अचीव करा, फिर ये मिनिमम अचीव किया, फिर ये मैक्सिमम अचीव किया, फिर ये मिनिमम अचीव किया, फिर ये मैक्सिमम, फिर ये मिनिमम, फिर ये मैक्सिमम। इस तरीके से मैक्सिमम अचीव कर रहा है, मिनिमम अचीव कर रहा है। तो ये इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी इस फंक्शन की। मान लो कि ये वैल्यू गिरी 6 यूनिट पे, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? लोकल मैक्सिमम वैल्यू 6। यहाँ पे देखो ये लोकल मिनिमम वैल्यू होगी, मान लेते हैं ये आ गई 2 पे, ठीक है। फिर ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिल गई 7, फिर ये लोकल मिनिमम वैल्यू मिल गई मान लो 1.5, ठीक है। फिर ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिल गई मान लेते हैं 6.5, ठीक है। फिर ये लोकल मिनिमम वैल्यू, ऐसी लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू मिलती जाती है। समझ में आया? तो अगर मैं कहूँ ए फंक्शन के कितने लोकल मैक्सिमा है, अगर आप ध्यान से देखो एक बार लोकल मैक्सिमम वैल्यूज मिली, फिर इसी फंक्शन की दूसरी बार भी, फिर तीसरी बार भी, फिर चौथी बार भी। तो एक फंक्शन के लोकल मैक्सिमम वैल्यूज इस तरीके से मिलते जाते हैं और लोकल मिनिमम वैल्यूज भी मिल रही है। समझ में आ गई मेरी बात? अब मान लेते हैं मैं कहूँ कि देखो एक लोकल मैक्सिमम वैल्यू सिस्टम मिल रही है, ये मान लिया 1 पे, फिर लोकल मिनिमम वैल्यू मिल रही है 2 पे, ये मिल रही है 3 पे, लेट कर रहा हूँ ऐसे, ये मिल रही है 4 पे। तो x की वैल्यू 1 के लिए लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है कितनी? 6.5। मान लीजिए 6 यूनिट मिल रही है। एट x=1 के लिए लोकल मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन क्या दे रहा है? 6। एट x=2 पर लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी दे रही है? 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। इसी तरीके से एट x=3 पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल रही है? 7। एट x=4 पर लोकल मिनिमम वैल्यू फंक्शन की मिल रही है कितनी? 1.5। तो एक फंक्शन की इन पॉइंट्स पर x की वैल्यू 1 पर, x की वैल्यू 2, 3 पे, इन सब पे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा मिल रहा है। इन पॉइंट्स पर x की इन सारी वैल्यूज पर क्या मिल रहा है? लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। अब मान लेते हैं कोई पॉइंट है 2.5 या 1.5 ले लेते हैं। अब x की वैल्यू 1.5 पे अगर मैं देखूं तो ये वाला पॉइंट कोई सा भी नहीं है, ना लोकल मैक्सिमा का ना लोकल मिनिमा का। ये जो है ना, तो लोकल मैक्सिमम मिनिमा कब देखते हैं? जैसे मान लो ये मैक्सिमम अचीव कर गया, अब यहाँ पे अचीव कर गया, अब ये नीचे जा रहा है, तो ऊपर वैल्यू बढ़ा रहा था, एकदम जैसे टर्न कर रहा है नीचे की तरफ, तो ये हमारा मैक्सिमम हो गया। अब ये वैल्यू डिक्रीज करिए एकदम डिक्रीज करिए, अब डिक्रीज जितनी कर सकती थी करी, अब इस पॉइंट के बाद फिर से बढ़ने लगी। तो टर्निंग पॉइंट, इसको कहते हैं टर्निंग पॉइंट्स। ये टर्निंग पॉइंट है, ये टर्निंग पॉइंट है, ये टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट क्या होते हैं हमारे? मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ बढ़े या मिनिमम से फिर मैक्सिमम की तरफ बढ़े, तो ये टर्निंग पॉइंट हो गया, ये टर्निंग पॉइंट हो गया, ये टर्निंग पॉइंट हो गया, ये टर्निंग पॉइंट, ये टर्निंग, ठीक है। क्लियर हो गई मेरे पास? तो एक मेरे को ये टर्निंग पॉइंट है, तो इस टर्निंग पॉइंट पे ये हमारे को मिल रहा है लोकल मैक्सिमम, क्योंकि ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर ली। फिर ये वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, तो ये डिक्रीज करता करता लास्ट डिक्रीज उसने यहाँ पे करी, तो अब यहाँ से फिर इंक्रीज करा, तो ये हमारा मिल गया लोकल मिनिमा, फिर लोकल मैक्सिमा, फिर लोकल मिनिमा। किन पॉइंट्स पे मिल रहा है? x की वैल्यू 1 पे लोकल मैक्सिमा, x की वैल्यू 2 पे लोकल मिनिमा, x की वैल्यू 3 पे लोकल मैक्सिमा, x की वैल्यू 4 पे लोकल मिनिमा। ऐसे करके हमारा ये एक फंक्शन लोकल मैक्सिमा भी देता रहता है और लोकल मिनिमा भी देता रहता है x की डिफरेंट वैल्यू पे। और कई x की वैल्यूज ऐसी होती है ना जिन पर लोकल मैक्सिमा आता है ना लोकल मिनिमा। जैसे मान लो अब ये वाला ये पॉइंट है फंक्शन का, इस पॉइंट पे अगर मैं देखूं, मान लो x की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू 6 के लिए तो ना तो लोकल मैक्सिमा आ रहा है ना लोकल मिनिमा, तो x की वैल्यू 6 को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये क्या होता है हमारा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? जिस पॉइंट पर ना तो लोकल मैक्सिमा मिलता है ना तो लोकल मिनिमा मिलता है, तो इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। समझ में आया? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? जिस x की वैल्यू के लिए
ना तो लोकल मैक्सिमम मिल रहा है ना तो लोकल मिनिमा, तो वो पॉइंट हमारा कहलाया जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये था हमारा लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का एक बेसिक आपको इमेज दिमाग में डालने के लिए कि किस तरीके से मतलब लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या होता है फंक्शन का। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 के लिए लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई थी 6, x की वैल्यू 2 के लिए मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू आई थी 2। ये क्लियर हो गया आपको, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा ये इस तरीके से होता है। कोई नहीं समझ में आई तो पूछ सकते हो आप। हाँ जी, आगे देखते हैं हम एक एग्जाम्पल 1 देखते हैं, हमारा 4th एक्सरसाइज है हमारी लोकल मैक्सिमम वाली। तो इसमें हम एग्जाम्पल 1 देखते हैं सबसे पहले। इस एग्जाम्पल 1 के अंदर आप पढ़ोगे तो क्या लिखा हुआ, फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। सबसे पहले तो कह रहा है कि हमारे को एक एफ ऑफ एक्स गिवन है ये वाला, किन किन पॉइंट्स पर मतलब एक्स की किन किन वैल्यूज के लिए एक्स की किस वैल्यू के लिए ये लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा दे रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना, एक्स की वैल्यू 1 के लिए लोकल मैक्सिमा आ रहा है, एक्स की वैल्यू 2 के लिए लोकल मिनिमा। तो कह रहा है एक्स की कौन कौन सी वैल्यू फाइंड आउट हमने करनी है, एक्स की कौन कौन सी वैल्यू जिनके लिए हमारे को लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा मिल रहा है। और हमारे को ये भी बताना है कि लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज भी बतानी है, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज भी बतानी है यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव। हमारे पास इसके अंदर दो मेथड होते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव। फिलहाल हमारे को अभी मैं आपको जो सिखा रहा हूँ फर्स्ट डेरिवेटिव सिखा रहा हूँ कि फर्स्ट डेरिवेटिव से पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कैसे निकालते हैं, किन किन पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम मिल रहा है और किन किन पॉइंट पर लोकल मिनिमा, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखो सबसे पहले आपको ये फंक्शन दे दिया, एग्जाम्पल 1 कर रहा हूँ। एग्जाम्पल 1 में ये फंक्शन आ गया आपके पास, फंक्शन का आपने फर्स्ट डेरिवेटिव कर देना है। फर्स्ट डेरिवेटिव करा, और फर्स्ट डेरिवेटिव को आपने कोशिश करनी है कि फैक्टर फॉर्म में लिखना है, हमेशा ज़्यादा इजी होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव को किस में लिखना है, फैक्टराइज फॉर्म में। तो फर्स्ट डेरिवेटिव करा आपका ये आ गया 3x², ये माइनस का 3, इसमें 3 कॉमन ले लोगे तो x² - 1, इधर a² - b² लगा देना, a माइनस बी और a प्लस बी आ गया। अब f' मेरा आ गया 3x - 1 x + 1। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल दिया। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट कर देना, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0। तो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव क्या निकला था, 3x - 1 x + 1, 3x या ये निकल गया था, ये निकल गया था ना, ये चीज़ निकल गई थी, ये चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी। ठीक है, इसको फैक्टराइज फॉर्म में मैंने लिख भी दिए। तो इसको 3 को डिवाइड में भेज दो, कितना आ जाएगा 0/3 0 हो गया, -1 को उधर भेजो, स्क्वायर को रूट में भेजो, प्लस माइनस एक्स की वैल्यू आ गई +-1, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक +1 और एक्स की वैल्यू एक आ गई -1। अब जो फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करके जो मेरी ये एक्स की वैल्यू आई, इन एक्स की वैल्यूज पर अब मुझे नहीं पता ये जो पॉइंट है ना, इन पॉइंटों पर आपको लोकल मैक्सिमा भी मिल सकता है, लोकल मिनिमा भी मिल सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि ना तो लोकल मैक्सिमा मिले इन पॉइंट्स पर ना तो लोकल मिनिमा। डेट मीन्स उनको कहते हैं, मैंने आपको बताया था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो हमें चेक करना होता है कि इस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा मिल रहा है या लोकल मिनिमा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये हमें चेक करना होता है। समझ में आई, एक्स की वैल्यू 1 पर लोकल मैक्सिमा मिल रहा है या लोकल मिनिमा, या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब ना तो इस पॉइंट पे ना तो लोकल मैक्सिमा ना लोकल मिनिमा। अब ये चेक करना पड़ता है, चेक कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ 1 बाय 1। सबसे पहले मैं एट x = 1 पे चेक करके बताता हूँ कि इस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा मिल रहा है कि लोकल मिनिमा। तो x की वैल्यू 1 आपने ले ली, ये वाली x की वैल्यू ये 1 ले ली। आपने क्या करना है, x की वैल्यू 1 से माइन्यूट बहुत कम वैल्यू लेनी है, इससे मतलब 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू ले ली, 1 से थोड़ी सी छोटी, मतलब 1 में 0.001 घटा दो, या मैंने 0.1 घटाया है, आपने 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू लेनी है और 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू लेनी है। मैंने 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू ली 0.9 और 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू ले ली मैंने 1.1, ये ले ली। तो आपने क्या करना है, पहले जो भी पॉइंट पे चेक करना है, एक्चुअली 1 पे चेक करना है ना, तो एक्चुअली 1 से पहले क्या करो आप, एक्चुअली 1 से छोटी वैल्यू कौन सी ली मैंने, थोड़ी सी कम लेनी है, ज़्यादा कम नहीं लेनी,
0.9 लिए और 0.9 आपने फंक्शन के डेरिवेटिव में पुट करना है। किसमें पुट करना है? फंक्शन के डेरिवेटिव में, और चेक करना है कि नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव चेक करना है, वैल्यू नहीं निकालनी। तो एफ डैश एक्स मैंने यहाँ पे 0.9 यहाँ पे पुट करा, 0.9 यहाँ पे पुट करा। 0.9 पुट करेंगे ये नेगेटिव आ जाएगा, 0.9 पुट करेंगे ये पॉजिटिव आ जाएगा। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा। डेट मीन्स ओवरऑल एफ 0.9 पर मतलब हमारे यहाँ आया नेगेटिव। फिर मैंने 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ले ली, मतलब 1.1 ले ली और पुट करा इसके अंदर एफ डैश एक्स में 1.1 पॉजिटिव, और ये 1.1 यहाँ पे पुट करेंगे तो यही पॉजिटिव। इनको सोल्व करोगे तो ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव ही आ रहा है। तो आपने पहले जिस पॉइंट पर चेक करना हो कि भैया लोकल मैक्सिमम मिल रहा है या लोकल मिनिमम, उससे थोड़ी सी छोटी वैल्यू पुट करनी है फंक्शन के डेरिवेटिव में, फिर थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पुट करनी है और चेक करना है कि क्या हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है कि पॉजिटिव से नेगेटिव, या पॉजिटिव से पॉजिटिव या नेगेटिव से नेगेटिव। चार केस ही हो सकते हैं। वो कौन से हो सकते हैं? या तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हो, या पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हो, या पॉजिटिव से पॉजिटिव जा रहा हो, या नेगेटिव से नेगेटिव जा रहा हो। ये चार केस को छोड़ के और कोई केस नहीं बनता। अगर देखो अब ये लेस देन मतलब लेस देन 0 मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव गया है, ये क्या गया? नेगेटिव से पॉजिटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, दैट मीन्स उस पॉइंट पे मिलेगा लोकल मिनिमम। ये इस पे क्या मिलेगा? लोकल मिनिमम। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो लोकल मैक्सिमम, और अगर पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव अगर जाता है, मतलब यहाँ पे भी पॉजिटिव आ जाता है, यहाँ पे भी पॉजिटिव आ जाता है, तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन दोनों केस पे क्या आएगा? ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये क्या आ जाएगा मेरा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर हो गया मेरे पास? तो अब फिलहाल हमारा ये आया नेगेटिव से पॉजिटिव। हमेशा पहले जो जिस पॉइंट में चेक करें उससे पहले छोटी वैल्यू पुट होगी, फिर बड़ी वैल्यू, छोटी वैल्यू फिर बड़ी वैल्यू। पहले 0.9 पुट करनी है, फिर 1.1 पुट करनी है, पहले छोटी वैल्यू फिर बड़ी वैल्यू। ठीक है? और देखना ये अब ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, तो मैंने क्या लिखा कि एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, देयरफॉर x इक्वल्स टू 1 इज अ पॉइंट। तो ये x इक्वल्स टू 1 क्या हो जाएगा? इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो ये हमारे को क्या दे रहा है? x इक्वल्स टू 1 पर आएगा हमारा लोकल मिनिमा आएगा फंक्शन का। और लोकल मिनिमम वैल्यू भी बतानी है। अगर लोकल मिनिमम वैल्यू बतानी है तो इस पॉइंट पर लोकल मिनिमा तो मिल ही रहा है, इस x की वैल्यू 1 को आपने फंक्शन के अंदर पुट करना है। हमेशा जब वैल्यू निकालनी होती है ना, लोकल मिनिमम या लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तो वैल्यू जब निकालनी है तो मतलब फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे पुट कर दिया 1 का क्यू माइनस 3 इंटू 1, ये लोकल मिनिमम वैल्यू आपकी एट एक्स इक्वल टू 1 पर जो लोकल मिनिमा मिल रहा था उसकी जो वैल्यू आएगी वो ये वाली है -2। इसी तरीके से हमारे पास एक और पॉइंट था हमारे पास x इक्वल टू -1। x इक्वल टू -1 पे भी हम एक बार चेक करके देख लेते हैं। x इक्वल टू -1 पे मैंने ये -1 लिया, -1 से थोड़ा सा छोटी वैल्यू आ गई -1.1 और थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आ गई -0.9। बट पहले हमने छोटी वैल्यू पुट करनी है, -1.1 पुट करा, वो आया हमारा ग्रेटर देन 0। पुट करके देख लेना यहाँ -1.1, तो यह है ग्रेटर देन 0। एक लिया मैंने -0.9 पुट करा, ये इधर ही फंक्शन के डेरिवेटिव में, तो वो आया लेस देन 0। तो इस बार साइन चेंज हो रहा है कहाँ से? पॉजिटिव से नेगेटिव। अब अगर पॉजिटिव से नेगेटिव तो लोकल मैक्सिमा, तो एट x इक्वल्स टू -1 पर हमारा चेंजेस साइन क्या हो रहा है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस पॉइंट पर हमारे को क्या मिल रहा है? लोकल मैक्सिमा। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कैसे मिलेगी? तो -1 को हमने फंक्शन के अंदर पुट कर देना, ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये एक थोड़ा सा ब्रीफ में मैंने आपको बता दिया। आप कुछ 4 to 5 एग्जाम्पल करने हैं इसके, और 4 to 5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं किसके? एलिमेंट के। इतना करना है आपको। ठीक है? कोई डाउट है तो मेरे को बता देना इस पर ग्रुप के अंदर कि हाँ जी मुझे समझ नहीं आया। ओके, ठीक है, देख लो ये सब।